सुप्रभात बच्चों। हमने चैप्टर कैदी और कोकिला के लेखक परिचय पढ़ा था। उसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म पढ़ा था 1889 और मृत्यु 1968। इनके जो कुछ प्रमुख पंक्तियाँ थी, जो मतलब प्रमुख इनकी जो कृतियाँ थी, उनके बारे में पढ़ा था हमने। तो आगे हम चैप्टर के बारे में देखेंगे कि कवि उस समय की चर्चा करते हैं जब हमारा देश गुलाम था। अंग्रेजों ने हमें गुलामी दे रखी थी और जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको जेल में बंद कर रखा था। उस समय की ये बातें करते हैं। तो कैदी यानी कि जो जेल में कैद होता है, और कोकिला यानी कोयल जो कैदी हैं वो कोयल के माध्यम से अपनी बात इसमें कह रहे हैं। तो वो कवि देखो इसको किस तरह से वर्णन करते हैं। अब कोकिला से, ये कोयल से सारी बात कहेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कोयल से कह रहा है कवि, कैदी जब बन गया है तब, कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। क्यों रह रह जाती हो यानी कि कभी गाती हो, कभी चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गाना चाहती हो, क्या मेरे लिए कोई संदेशा लाती हो, क्या मुझे जेल से रिहाई मिलने वाली है, तुम मेरे लिए क्या संदेशा लाई हो, कोयल कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कि ऊंची जो काली काली दीवारें हैं जेल की, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में। बटमारे होते हैं रास्ते को लूटने वाले, रास्ते में जो लूटते हैं वो। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। तो यहाँ कोयल से कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं जो यहाँ घिरा हुआ हूँ ऊंची और काली दीवारों के बीच में, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में। जो डाकू होते हैं लूटते हैं, चोर भी चोरी करते हैं, और बटमारे जो रास्ते में लूट लेते हैं, उन सब के बीच में मैं घिरा हुआ हूँ। जीने को भी नहीं देते हैं और पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, सिर्फ तड़फा कर रख देते हैं। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है। जो अंग्रेज हैं उनका अपने ऊपर पूरा शासन है, उन्होंने दिन रात हमारे ऊपर कड़ा पहरा लगाया हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तम यानी अंधेरा। ये कोई शासन है या अंधकार, जो तम होता है अंधेरा, उसका प्रभाव गहरा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यहाँ चंद्रमा को कहा है कि चंद्रमा भी रात काली देखकर यहाँ से निराश होकर चला गया है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली होता है सखी, कि इस काली रात को देखकर हे सखी कोयल तू क्यों जाग रही है, क्यों हुक पड़ी, क्यों तू चिल्लाती है। हुक यानी चिल्लाना। वेदना बोझ वाली सी, तू क्यों दुख में इतना चिल्लाती है, जैसे तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो। कोकिला बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिला बोलो तो, मृदुल यानी कि मधुर बोलना, वैभव धन दौलत, कि तुम इन सब की रखवाली हो क्या। कोकिला बोलो कुछ तो, कोयल तुम बोलो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिला बोलो तो क्या तुम कोई बावली हुई हो, पागल हो गई हो, जो आधी रात को तुम यहाँ चीखती हो। कोयल कुछ तो बोलो। किस दावा नल की ज्वाला है दिखी। कोकिल बोलो तो, दावानल होता है ये वन में जो आग लग जाती है उसको कहते हैं दावानल। क्या वन में कोई आग लगी है जो तुम इतना चीख रही हो। कोयल कुछ तो बोलो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जंजीर यानी वहाँ हथकड़ियों को कहा गया है कि उनका गहना, क्या तुम नहीं देख सकती। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियाँ क्या हैं, ये तो ब्रिटिश राज है, उनका ये गहना है जो हमें पहनाया गया है। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। चरक चू, चरक होता है, पहले चरक होता था जब बैल पानी खींचते थे, उसकी आवाज को कहा है यहाँ। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान।
गिट्टी यानी कि रोड़ी, मिट्टी, उसके लिए उंगलियों से यहाँ गाने लिखे गए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ होता है जोड़ने के लिए, जैसे बैलों को जोड़ने के लिए जो बीच में लगाते हैं वो जुआ होता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं, जैसे इसमें बताया है कि जंजीर जो हमें ब्रिटिश सरकार ने पहनाई है उनको देखकर क्या तुम चीख रही हो? तुमसे ये देखी नहीं जाती? हमें तो यहाँ कोल्हू के बैल की तरह पीसा जाता है। हमारी जो शरीर पे है उन पे मिट्टी और धूल से जैसे गाने लिखे जाता हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं तो इस तरह से, जैसे बैल उसको चरस को खींचते हैं, उसी तरह से मैं भी इसको पूरा खींचता रहता हूँ, ताकि ये ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है ये किसी तरह से खाली हो सके, हम इनकी अकड़ को तोड़ सकें। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि दिन में जो तुम्हारा दुख है रुलाने वाला, उसको नहा करके तुम रात में क्यों इतना गजब ढा रही हो? हे सखी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम रात में इतना क्यों दुख प्रकट कर रही हो। कोयल कुछ तो बोलो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हूँ। जो शांति का समय है रात का, उसमें तुम अंधकार को एकदम से ऐसा विलाप क्यों कर रही हो? कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप क्यों हो और मधुर विद्रोह बीज, मधुरता में भी तुम ये विद्रोह के जो बीज हैं इनको क्यों बो रही हो? क्या तुम जताना चाहती हो ये अंग्रेजों के शासन का क्या तुम विरोध करती हो? इस भांति बो रही क्यों हो कि तुम अपनी दुख को किस तरह से प्रकट कर रही हो? कुछ तो तुम बोलो। कोयल बोलो तो बच्चों इस चैप्टर को आप दोबारा समझोगे। दोबारा देखो, मैं एक बार कर देती हूँ इसका। ब्रिटिश सरकार का जो शासन था उसमें कैदियों को जब जेल में रखा जाता था तो वो किस तरह से अपने दुख प्रकट करते थे। तो कैदी और कोकिला, कैदी है वो कोकिला के माध्यम से अपना जो दुख है उसको प्रकट कर रहा है, और वो बार बार कोयल से पूछ रहा है कि तुम रात को क्यों जगी हो? हे सखी तुम बताओ, क्या तुम इस दुख को नहीं झेल पा रही हो? ये तो चोर डाकू लुटेरे हैं, ये हमारे ऊपर इसी तरह से शासन कर रहे हैं, तो तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? कोयल कुछ तो बोलो। कवि फिर कहता है कि तुम क्यों बावली हो रही जो आधी रात में चीखती हो? क्या वन में कोई आग लगी है? तो या तुमने कोई ऐसी दुर्घटना देखी है जिससे तुम इतनी उदास हो, इतनी परेशान हो? तुम क्यों रोती हो? ये तो ब्रिटिश राज है, इन्होंने हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ है, नहीं तो हम स्वतंत्र होते तो हम इन्हें दिखाते कि हम भी क्या हैं। अब हम इनको ब्रिटिश अकड़ की जो है, ब्रिटिश जो लोग हैं उनका अकड़ तोड़ना चाहते हैं, उनका घमंड तोड़ना चाहते हैं। तुम क्यों इतना परेशान होती हो? क्यों रुलाने वाली करुणामयी आवाज़ निकालती हो? कुछ तो बोलो। तो बच्चों ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया होगा, इसको दोबारा पढ़ना अपनी तरीके से, वीडियो को देखना ध्यान से, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसकी व्याख्या मैं क्वेश्चन आंसर्स में दे रही हूँ, ढंग से करना, नीट एंड क्लीन। धन्यवाद।